मैं एक गणेश जी की कहानी सुनाने के लिए जा रही हूँ। सभी ध्यान से सुना, बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ गणेश जी की। एक गिरधारी था, वो बच्चा छोटा था, आँखों से अंधा था। उसके पास में रिंकू काका का घर था। गिरधारी कहीं आ जा नहीं सकता था। रिंकू काका उसको साथ में ले जाके मंदिर के पास बैठा देता था। शाम तक वो भीख मांग लेता था और अपना गुजारा चलाता था। तो एक दिन वो उसने सोचा कि एक आदमी बोला, भाई तुम, रिंकू काका ने कहा, भाई आप ऐसे क्यों करते हो? अगर आप भीख मांग के खाते हो तो ये भीख मांगना अच्छा नहीं है। तो बोले क्या करूं रिंकू काका? कहे आप ऐसे करो कि गणेश जी से भीख मांगो। गणेश जी की भीख देगा तो आपको बहुत धन मिलेगा। ये सबसे भीख लेता है तो ये भीख आपका गुजारा नहीं करेंगे। तो बोला मंदिर को तो मंदिर में मेरे को जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? मैं लेकर चलूंगा आपको मंदिर में। रिंकू काका गिरधारी को मंदिर के अंदर लेके गया तो मंदिर के सभी लोग उसे डांट फटकारने लगे कि इस भिखारी को मंदिर के अंदर क्यों घुसा रहा है, इसको बाहर निकालो। क्यों भाई, इसका कोई अधिकार नहीं है? मंदिर तो सभी का होता है, गणेश जी तो सभी का होता है। तब उसने कहा कि नहीं रिंकू काका, लड़ाई मत करो, मैं तो मंदिर के बाहर ही बैठ जाऊंगा, आप इनसे लड़ाई मत करो। तो गिरधारी वहीं पर आके बैठ जाता है, भीख मांगता है। लेकिन देखता क्या है, एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है रोने की। तब वो उसने सोचा किसी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर रोने की। तो उसने बोला, भाई कौन है, क्यों रो रहा है? तब वो बच्चा बोला कि मैं भूखा हूँ। कि बेटा भैया आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम तो रघु है। रघु है तो आप क्यों रो रहे हो? कि मेरे को भूख लग रही है। भूख लग रही है तो आप कुछ खा लो। कि मेरे पास पैसे नहीं है। ले भाई चलो मैं देता हूँ, मेरे पैसे से कुछ लेके खा ले। उसने रघु को पैसे दिए और वो जा करके 2 लड्डू खरीद लाया। उसी के पास गिरधारी के पास वापिस आ गया। बोला कि आप एक लड्डू आप खा लो, एक मैं खा लूँगा। कहा नहीं भैया तुम ही खा लो इन लड्डुओं को, तुम्हें भूख लग रही है। तो ये कह के वो बोला ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। आपके घर चला गया। अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर पैसे दे दिए, फिर लड्डू लिया, फिर खा लिया। उससे अगले दिन फिर आया। फिर वो बोला, भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, आप लड्डू खाते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि गणपति मेरे सामने ही खड़ा है। कम अब आपके लड्डू नहीं खाने के लिए आऊँगा। कह क्यों? क्योंकि मेरे तुम्हारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है, आपके बगैर में मेरा मन नहीं लगेगा। कि मेरे तो माता पिता कहीं जा रहे हैं, उनके साथ मैं जा रहा हूँ। तब वो गिरधारी रोने लग गया कि भैया ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। तो फिर बोला मैं क्या करूँ, मेरे माता पिता तो दूसरे गांव में जा रहे हैं। तब आप ऐसे करो, मेरे साथ चलो, आप हमारे माता पिता को बोल दो, शायद वो आपके कहने से रुक जाए। बोला कि ठीक है, ये ठीक है। गिरधारी उसके साथ चल पड़ा। चलते 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 गहरे जंगल में ले गया। तो गिरधारी थक चुका था फिर, लेकिन उसके विश्वास के ऊपर चढ़ रहा था। तब आगे फिर भी उसने बोलना पड़ा, भैया तुम्हारा घर कितनी दूर है, कितनी दूर है? कभी आने वाला है। फिर भी चलता चलता थक गया। एक पेड़ के नीचे आकर फिर बोला, भैया आपका घर कितनी दूर है? तब वो तो गायब हो गया वहाँ से। उसने फिर आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने से क्या होता है, वो तो रघु तो वहाँ से चला गया। चला गया तो फिर गिरधारी ने सोचा, उसका नाम पुकारता पुकारता भटकने लगा, रास्ते में दौड़ने लगा, भटकने लगा। एक पत्थर से वो गिर गया। पत्थर से गिरते समय उसको चोट लगी, सिर में दर्द हुआ। फिर उसको थोड़ा होश आया, तब उठा। उठ कर देखता है तो क्या देखता है कि गणपति की मूर्ति उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें भी आ गई है, वो साक्षात गणपति का दर्शन कर रहा है। तब बोलता है कि गणपति महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत भटक रहा हूँ, आपके दर्शन को भटक रहा हूँ। फिर बोला, भाई ठीक है, अच्छा हुआ, चलो तुमको तुम्हारे घर ले चलूँगा। तुम कि मेरे को तो तेरे को मंदिर में दर्शन कराऊंगा। मेरे को तो मंदिर में लोग जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देंगे? वो उसके साथ गणपति महाराज गिरधारी के घर में आया। आकर के सब कहीं का भंडार उसने भर दिया और अच्छे कपड़े सिला लिया, अच्छा घर बन गया। तो सुबह वो ही नक्कू काका आया। नक्कू काका ने देखा कि अरे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास गणपति आए थे और वही मैंने सब कुछ दे के गए हैं, चलो मंदिर में चलेंगे। उस दिन मंदिर में गया तो साथ में नक्कू काका और गिरधारी। उसने किसी ने मना नहीं किया।
वो रोज मंदिर में आता, रोज जाता, रोज दर्शन करता, तो गणपति जी की पूजा कोई करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। राम राम।